कड़ी मेहनत और कड़ी ललक, आज वही मेहनत रंग लाई है स्कूल के छात्रों की। इस वक्त मैं जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में मौजूद हूँ, जहाँ पर संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने हाल ही में आए परिणाम 10वीं और 12वीं के परिणाम में टॉप अंक लाकर पूरे क्षेत्र में अपने विद्यालय, अध्यापक और पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये संस्कार स्कूल है, शानदार प्रदर्शन इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और 10वीं का दिया है, जहां पर बच्चों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। यानी कि हर बार अगर 10वीं की बात की जाए, जहां पर मेधावी छात्र हमेशा टॉप रहते हैं, और उनका आज पूरी तरह से इसी उपलब्धि में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज जहाँ मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जहाँ न सिर्फ बच्चों को सम्मानित किया बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। और तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इन छात्रों से एजुकेशन जो टॉप रहे हैं 10वीं और 12वीं में, और तमाम जो अध्यापक हैं वो यहाँ पर हैं। ऐसे में कड़ी मेहनत करने के बाद में इन छात्रों ने अपने पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। बातचीत करेंगे, जो टॉप रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति दास. ज्योति दास, कौन सी क्लास में हो? I'm in 12th standard and I have scored 96.20 percentage with commerce stream. And I'm very happy by scoring this much in Sanskar Public School, and thank you so much. बात की जाए कि आपने पढ़ाई के दौरान किस तरह की रणनीति बनाई कि आप टॉप आए हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो अपने टीचर्स का मतलब उन्होंने जो हमें एडवाइस दी है वो मैंने बहुत ज़्यादा माना है, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडीज़ रेगुलर रखी है, और स्टडीज़ रेगुलर रखने से प्रैक्टिस हो जाती है और उसी से मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल छात्रों का कहना है कि छात्राओं का कि हमने पढ़ाई को सबसे इम्पोर्टेंट माना। और भी है बातचीत करें। क्या नाम है आपका? रश्मि झा. रश्मि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं Thank you. कि आपने टॉप रिजल्ट दिया स्कूल में। अध्यापकों का भी नाम रोशन किया है, माता पिताओं का भी किया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति रही आपकी पढ़ाई को लेके? सबसे पहले तो मैं मेरे टीचर्स को और स्कूल को थैंक यू बोलूँगी, और मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उनके सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था, और मैंने 96.40 स्कोर किया है कॉमर्स स्ट्रीम से। और सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी ये चीज़ याद रखें कि आपको कंटिन्यूअली, मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक प्रॉपर रूटीन बना के और टाइम टेबल से पढ़ो, और ठीक है, हो जाएगा। कुछ बहुत वो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने टीचर्स की बात सुनो और उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट दो। तो मैं मेरे टीचर्स को थैंक क्या यू कभी बोलूँगी। आपको ऐसा लगा कि ये तो मुश्किल है कुछ? नहीं, मुश्किल नहीं होता है, बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत इजी भी नहीं है। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। तो हाँ, टीचर्स की बात सुनो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब आगे का लक्ष्य क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं? किस तरह की? आगे मैं सीए के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। देखिए, बिल्कुल छात्रों का कहना है कि कि हम जो पढ़ाई करते थे उसे रेगुलर पढ़ते थे, जिस तरह से जो अध्यापकों का कहना टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करते थे। और भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सचिन चंद सर। सचिन, पढ़ाई किस तरह से रणनीति बनाई? क्योंकि कई बार ये समस्या आती है कि लड़के रहते हैं और जो छात्राएं रहती हैं, तो छात्राएं हमेशा बाजी मारते हैं, लेकिन आपने भी बाजी मारी। किस तरह की रणनीति अपनाई थी? एक्चुअली सर, मैं अपने टीचर्स के ऊपर पूरा बिलीव था मेरे को, उन्होंने मुझे पूरा गाइड करा था, और मैं पूरे साल भर कंसिस्टेंट रहने की मैंने पूरी कोशिश करी, पूरा हार्ड वर्क के साथ अपना करा। ऐसे पूरे साल भर ऐसे बहुत अप डाउन्स तो हुए, पर ये था कि खुद पे बिलीव था मुझे, और टीचर्स को भी बिलीव था, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत भरोसा करते थे। और मैं अपने टीचर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ लास्ट बार तो, कि उनके आशीर्वाद की वजह से तो ये मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल था मेरे लिए। और बाकी जो भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, पर मेहनत करना होता है हमारे हाथ में। तो मेहनत करते रहिए बस। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कई बार ऐसा लगता था कि जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार छाए रहते, तो आप क्या सोशल मीडिया पर रहे या दूर रहे? नहीं सर, मैं थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब एक ऐसे ही है, डिस्ट्रैक्शन है, तो इससे जितना दूर रहूँगा उतना मेरा फ़ायदा रहेगा इससे। कि अभी जो ये 12वीं के कुछ ये साल है जो पढ़ने के हैं, इनमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत आप अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप पूरा उसमें ही इन्वॉल्व रहे अपना। ये जो टाइम है बहुत अभी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है हमारे, जो भी करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इस पर पूरा अपने ऊपर अपने आप को बिल्ड करने के लिए पूरा टाइम अपने आप को देना चाहिए इसमें। और मैं अपने टीचर्स, डायरेक्टर सर, मिश्रा जी सर, महेश सर, रुपेश सर और दिशांत सर, इन सबको एक थैंक कहना चाहता हूँ
कि इनके आशीर्वाद के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। देखिए बिल्कुल छात्रों का कहना है कि ये जो परिणाम आया है, जो सफलता मिली, वो टीचरों की बेहद ज़रूरी है। और अब हमारे साथ टीचर हैं। सर क्या कहेंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने। स्कूल ने फर्स्ट टाइम 12th को स्टार्ट किया था और इतना शानदार रिजल्ट पूरे जयसिंहपुरा खोर में कहीं पर भी नहीं आया है जितना हमारे स्कूल ने दिया है। और ये सब हमारे टीचर्स के, हमारे डायरेक्टर सर ने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की और हमारे बच्चों ने जो हमको सपोर्ट किया, जैसा हमने उनको कहा वैसा उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज हम इस जयसिंहपुरा खोर में अपना नाम रोशन कर पा रहे हैं। और बच्चों ने अपना ही नहीं, पेरेंट्स का नहीं, पूरे स्कूल का, पूरे जितने भी हमारे यहाँ स्कूल्स हैं उन सब में अपना परचम फहराया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने जूनियर्स को भी ऐसा ही कुछ कह के जाएंगे, जिससे ये आगे भी ये रिजल्ट ऐसे बढ़ता रहे और थोड़ा सा अपने आप को ये मोटिवेट रखें और इन फ्यूचर के लिए इनको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल देखिए सर, आप भी विद्यालय के अध्यापक हैं और लगातार बच्चों के बीच में रहते हैं। क्या किस तरह की रणनीति आपने बच्चों को दी कि सोशल मीडिया से दूर रहे आपके बच्चे, जिस तरह से कह रहे हैं? सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए रणनीति यही दी थी कि उनको स्टडी के अंदर बिजी रखने को कहा कि ये गोल्डन पीरियड है, मेहनत का समय है, कर्म करते रहो तो फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए वो सोशल मीडिया से दूर रहे कि उनको हरदम व्यस्त रखा अपने अपने सब्जेक्टों में। कई बार सर ऐसा लगता है कि बच्चे अधिकतर मोबाइल पर रहते हैं, तो ऐसे में टीचर कई बार उनको किस रणनीति के तहत निकालने की कोशिश करते हैं? कोशिश यही की गई थी कि उनको हमने वर्क दिया इतना कि वो उस काम को पूरा करें, पहले टारगेट अचीव करें तो समय मिलेगा, नहीं तो मोबाइल पे जाएंगे नहीं। यदि उनकी समस्याएं हमसे पूर्ति होती रहेंगी तो वो मोबाइल पे नहीं ढूंढेंगे। देखिए बिल्कुल अध्यापकों का भी कहना है कि हमने बच्चों को लगातार पढ़ाई के प्रति ही रखा। और विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे साथ में। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परिणाम भी काफ़ी बेहद दिया है। किस तरह की रणनीति आपने अपनाई कि पूरे क्षेत्र में आपके विद्यालय के नाम रोशन बच्चों ने किया है? एक्चुअली हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी जो कड़ी मेहनत है उसी का रिजल्ट है। हमारे शिक्षकों की मेहनत है ये, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना बच्चों को सपोर्ट किया है, टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड किया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे शिक्षकों की और हमारे बच्चों की मेहनत है, जो ये जयसिंहपुरा खोर में पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे जो फर्स्ट रिजल्ट रहा है वो हम लोगों का रहा। और हमारे ये 12th का पहला बैच था और सबसे शानदार रिजल्ट रहा है। कई बार समस्याएं बहुत आती हैं, क्योंकि आप तो एक महिला हैं, कई बार बच्चों के पेरेंट्स भी महिला आते हैं, तो किस तरह से आप गाइड करते थे कि बच्चे? देखिए, समस्या अगर आती है, प्रॉब्लम्स जो है वो तो रहती है लाइफ में, पर उसके लिए अपने लक्ष्य को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। लक्ष्य अपनी जगह, प्रॉब्लम्स अपनी जगह, वो साथ साथ चलती रहती, पर लक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं जयसिंहपुरा खोर की बात करूं, पूरे क्षेत्र में विद्यालय बहुत हैं, पूरे क्षेत्र में विद्यालय बहुत हैं, मतलब तो आपने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि बच्चों को अलग इतने टॉप रिजल्ट दिया है? मेहनत लगातार जो है वो मेहनत की है बच्चों ने, शिक्षकों की मेहनत है, और ये हमारी मेहनत ही है जो बच्चों का रिजल्ट है ये। और स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर शशिकांत शर्मा, उनकी मेहनत है। हमने जब जो चीज़ बोली, टीचर्स को जो भी चाहिए, जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी प्रोवाइड करवाई है हमारे सर ने। तो वो है हमारे टीचर्स की मेहनत है और गोविंद का आशीर्वाद। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो कह रहे हैं कि हमारी जो मेहनत है वो बच्चों ने पूरी तरह से कर दिखाया, और ये जो रिजल्ट है पूरे क्षेत्र में परचम लहराया है संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 12वीं कक्षा का पहला बैच और पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है इन छात्राओं ने। भारत माता की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे देखे कितने खुश नजर आ रहे हैं, और इन तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे विद्यालय में अपना परचम लहराया है। भारत माता की, भारत माता की। हो गया, एक फोटो तो ले लो। आप भी आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ। आओ सर, आप लोग आ जाओ, खड़े हो फटाफट। मेघा फोटो आ जाएगी, सब लोग आ जाओ बेटा। वो चार बच्चों के यूं करा लो ना एक फोटो। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग भी। जो नहीं दिख रहा है आगे आ जाए। यस, हो गया। अब आप लोग